यस वी आर प्रेजेंट नाउ। मोस्ट वेलकम टू मैथ के 11। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग जाएंगे त्रिकोणमिति, जो कि कक्षा 10th का है, ठीक है ना। त्रिकोणमिति जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे 20 प्लस मार्क पूछा जाता है, मतलब 20 नंबर से भी ज्यादा का पूछा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है कि ये टॉपिक बच्चे को बहुत ही भारी लगता है, पढ़ लेता है उसके बाद भी मतलब क्या होता है कि बहुत भारी लगता है, ठीक है। तो इसको हम इतनी मतलब शानदार तरीका से देखेंगे कि आपको सीधा दिमाग में घुसने वाला है, ठीक है। न समझ में आई ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बच्चे कितना बार पढ़ लेता है फिर भी समझ में नहीं आता। इसमें एक मेन चीज है जो है फार्मूला, ठीक है। यदि आपको फार्मूला यदि याद है तो ये 100% श्योर है कि आपको ये चीज मतलब सीखने में कहीं भी कठिनाई नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट दिमाग में घुसने वाला है। बट यहाँ हम फार्मूला को क्या करने वाले हैं, इतना तोड़ के समझाने वाले हैं कि आपको 100% समझ में आएगा। यदि समझ में नहीं आया ठीक है, तो कमेंट में जाके बोलिएगा, ओके। तो इस शानदार लेसन को शानदार तरीका से देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, जान ही चुके हैं, जो क्या है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। इस ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, उसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या हो गया कि ट्री मतलब तीन, ठीक है। मतलब तीन चीज, गोनो मतलब इसका मतलब कोण हो गया, ठीक है, कोण। और मैट्री का मतलब मापना हो गया, ठीक है। तो ट्रिगोनो मतलब ट्री मतलब हो गया तीन, और गोनो मतलब कोण हो गया, ठीक है। और मिति का मैट्री मतलब क्या हो गया, मापना, ओके। जैसे यहाँ हम हिंदी में साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ ट्री मतलब तीन हो गया, और कोण है और मिति है, मतलब मेजर करना। मतलब किसी त्रिभुज के कोण के बारे में हम जो चीज मेजर करते हैं, मापते हैं, उसी चीज को बोला जाता है त्रिकोणमिति, ओके। तो इतना बात क्लियर है कि त्रिकोणमिति क्या है, ठीक है। कि तीन कोण के बारे में, या त्रिभुज के ऐसी मतलब तीन कोण जिसके बारे में हम मेजर करते हैं, मापते हैं, उसको क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या है, यह है समकोण त्रिभुज। अब हम कितना बच्चा बोलेगा कि समकोणीय त्रिभुज के बारे में क्यों पढ़ा जाता है। तो इसमें जैसे मान लो कि त्रिभुज का बहुत सारा प्रकार है, ठीक है, बहुत सारा प्रकार है। जैसे मान लो कि समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, उसके बाद तो ये तो भुजा के आधार पर हो गया। बट यहाँ कोण के आधार पर हमको पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर के नाम में ही है त्रिकोण, कोण नाम है, ठीक है। तो कोण के बारे में हमको सबसे पहले पढ़ना है। तो कोण में आ जाएंगे तो क्या होगा, न्यून कोण होगा, अधिक कोण होगा और समकोण है। तो खास करके हमको समकोण के बारे में पढ़ना है, ठीक है, समकोण। क्योंकि इसमें जो है फार्मूला वो पाइथागोरस जैसे पाइथागोरस जी है जो दिया है कि बड़की भुजा का जो स्क्वायर रहता है, ये दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या कैसे है, ठीक है। तो हम इसमें बढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सबसे पहले ये क्या होता है, परपेंडिकुलर रहता है। तो ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का, ठीक है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है, ओके। इतना बात तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे तो ये है आधार, इसको हम बोलते हैं आधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, ठीक है। इसको आधार बोलते हैं, और इसको कोष्ठ में हम लिख देंगे बी, क्योंकि इसको हम इंग्लिश में जाएंगे तो बी लिखेंगे, ठीक है। मतलब B4 हो गया बेस, ठीक है, B4 हो गया बेस। फिर इधर आएंगे तो इसका नाम होता है कर्ण, ठीक है, इसका नाम होता है कर्ण, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे H, ओके, H बोलेंगे, ठीक है। कैपिटल H दो, स्मॉल h दो, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये होता है हाइपोटेनस, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनस होता है, और हिंदी में बोले तो कर्ण होता है, ठीक है। उसके बाद ये होता है लंब, ओके, ये होता है लंब, और इसको बोलते हैं P, ठीक है। ये होता है परपेंडिकुलर। तो आई होप इतना तक बात समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि जैसे ये 90 डिग्री है ना, तो ये हमेशा तुमको याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमेशा कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। कर्ण एक ऐसी भुजा है समकोण त्रिभुज की जो कि सबसे बड़ी भुजा है, मतलब इस दोनों से बड़ी भुजा है, ठीक है। मतलब 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है, ओके। और ये दोनों भुजा से क्या होता है, बड़ी होता है। मतलब सबसे बड़ी भुजा का मतलब इसी दोनों से, तीन भुजा है तो तीन भुजा का मतलब तीन भुजा में एक बड़ा है जिसका नाम है कर्ण। और वो कर्ण कौन सा होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा, ओके। उसके बाद अच्छा, ये दोनों आपस में चेंज होते रहेगा। ये चेंज कब होगा, जब हम थीटा इसको लेंगे, ठीक है। जब हम थीटा ए को मानेंगे तो ये होगा लंब। अभी ये लंब है, इसका मतलब थीटा इसको माना गया है, ठीक है। इसका मतलब थीटा किसको माना गया है, सी को माना गया, ठीक है। थीटा माना गया सी। अब थीटा क्या होता है, हम थीटा बक रहे हैं। थीटा का मतलब होता है
कोण, ठीक है। मतलब कोण को मेजर करने के लिए, कोण को मापने के लिए, कोण को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, थीटा का यूज करते हैं। इसको पढ़ते हैं थीटा। जैसे इससे पहले तुम लोग पढ़ चुका है कि जैसे ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये जोड़ है, अब जोड़ का मतलब होता है कि सबको जोड़ दो। तो इसी प्रकार ये थीटा है, मतलब इसका मतलब होता है साफ साफ कि क्या होता है, कोण होता है, ठीक है। कोई भी कोण को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, थीटा का यूज करते हैं। वैसे तुमको मन है कि यूज करना है, मतलब साइन थीटा, सॉरी साइन, मतलब साइन सब आगे बताएंगे, लेकिन मान लो कि थीटा की जगह तुमको यूज करना है, मान लो कि एंगल की जगह सी, ए, बी कुछ भी यूज करना है तो वो भी यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि थीटा ही यूज करेंगे, ठीक है। या अल्फा यूज करना है तो वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब थीटा की जगह हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ हम क्या बताने वाले थे, इसको हम स्टार में लिख देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होता है, अभी थीटा क्या हो गया, थीटा का मतलब कोण हो गया, ठीक है। पहले बता चुका है थीटा का मतलब क्या होता है, कोण होता है। तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होता है, थीटा के सामने वाली थीटा के सामने वाली भुजा, ये हमेशा गांठ बांध लेना है, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। क्या होती है, लंब। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको शॉर्ट में पी से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, लंब होती है, ठीक है। इतना बात तुमको याद रखना है। थीटा के सामने वाली 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, बट थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। ये लंब है, इसका मतलब कोण ये है, ठीक है। ये कोण होगा तो इसके सामने वाला ये हो गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा लंब, ठीक है। तो ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ आएगा तो ये घुसक के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ आएगा तो ये घुसक के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये सब कौन दिया, तो ये पाइथागोरस जी ने दिया, ठीक है। मतलब मैथमेटिशियन है पाइथागोरस, उसने दिया, ठीक है। कि ये देखो, ये कर्ण है और ये कर्ण को मतलब हम क्या बोलते हैं, कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे, 6 चैप्टर में, ठीक है। तो उसको पढ़ेंगे त्रिभुज में, ठीक है। अच्छा, इस कोण के बारे में थेल्स ने बताया, ठीक है ना, थेल्स, इस कोण के बारे में थेल्स ने बताया, और दोनों मिलकर के आगे इसी को मतलब इसमें मतलब आगे बढ़ाते गए, ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अब देखो इतना बात जान चुका है कि ये लंब होता है, ये आधार होता है, और ये क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया है। अब देखो इसको, इसी चीज को हम दिखाने के लिए हम लिख सकते हैं इसको, P/H, P/H, P/बट्टे में H, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार और भी लिख सकते हैं, P/H, P/B, B/P, H/P, मतलब इस तरह से 6 होगा, ठीक है। कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। तो P/H कहने का मतलब लंब बट्टा कर्ण हो गया, P/H कहने का मतलब लंब बट्टा कर्ण हो गया, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, इसमें देखो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, कितना है, हम यहाँ स्टार में लिखेंगे। त्रिकोणमिति में 6 जो है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, अनुपात है जो कि निम्न है, ठीक है। जो कि क्या है, निम्न है। तो निम्न है, जैसे मान लो कि साइन थीटा, सबसे पहले आता है साइन थीटा, ठीक है। सबसे पहले आता है साइन थीटा, तो साइन थीटा हो गया। उसके बाद हो गया कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद हो गया कॉस थीटा, चलो ठीक है, कॉस थीटा। उसके बाद टेन थीटा। उसके बाद लेंगे कॉसेक थीटा या सेक थीटा ले लेते हैं, किसी को आगे पीछे ले सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। उसके बाद लेते हैं ठीक है, उसके बाद लिखे कॉसेक थीटा, और उसके बाद लेते हैं टेन थीटा, कॉट थीटा। टेन ले चुके हैं, कॉट लेंगे। यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको गांठ मान लेना, रट लेना, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। ये 6 गो होता है, ठीक है। अब ये 6 गो तुमको देखो, हम ऐसे पढ़ाएंगे, हम पढ़ाने वाले नहीं है, ठीक है ना। हम क्या करने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, प्लस समझाने वाले, ठीक है। हम पढ़ाने वाले नहीं है, पहले बोल रहे हैं, ठीक है। पढ़ाने वाले बिल्कुल नहीं है, ठीक है। समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। मेरा एक ही मकसद है कि बच्चा को हमेशा हर हाल में समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसी के लिए हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये हम याद करवाएंगे, ठीक है। ये मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। ये याद अपने आप होगा, ये नहीं होगा याद, ये हो ही नहीं सकता है, ओके। हम लोग अभी तक क्या देखे हैं कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है, थीटा के सामने वाली भुजा
हमेशा लंब होता है, 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण होता है, 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है जो कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। पहले हम बता चुके हैं कि थीटा का मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आया कहां से, तो ये दिया थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस दोनों मिलकर के, ठीक है। इसका कुछ और भी नाम था, ठीक है। जैसे मान लो कि हम बताना चाहेंगे तो यहाँ जैसे ये साइन नहीं था, पहले था साइन है, पहले था साइन थीटा, ठीक है। और था कॉस से थीटा। और जैसे टेन है तो टेंजेंट था, टेंजेंट। तो इसी प्रकार से ये टेंजेंट था, सेक्टेंट था, कोसेंट था, कॉटेंट था, ठीक है। लेकिन इसको शॉर्ट करते करते थोड़ा उसको वो पढ़ रहा था, मतलब जब पढ़ा रहा था, बता रहा था, तो इसको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो उसको और शॉर्ट किया, ठीक है। क्योंकि जो अनुभव कहाँ से आता है, एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है। तो इसी चीज को पढ़ते पढ़ते ये क्या किया, इतना चीज हटा दिया, ठीक है। चलो अब हम इसको खाली टेन में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको सेक कॉस से नहीं पढ़ेंगे, कॉस पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हटाने अभी हम लोग ये चीज के बारे में पढ़े, लेकिन पहले क्या था कि साइन ए कॉस से टेंजेंट ऐसे करके था, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग किस पे पहुंच चुके हैं, साइन थीटा। हो सकता है कि आगे इसमें मेंशन हो, लेकिन अभी इसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखे हैं कि 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ से आया, कहीं से नहीं आया, यहीं से आया। देखो ये P बटा H अभी हम बोले हैं, मतलब लंब बटा कर्ण, ठीक है। P का मतलब लंब, H का मतलब कर्ण, ठीक है। तो लंब कर्ण, इसी चीज को दिखाने के लिए देखो ये बट्टा है, बट्टा का मतलब होता है अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, ठीक है। तो बट्टा बोलो, अनुपात बोलो, बट्टा बोलो, अनुपात बोलो, अनुपात बोलो, बट्टा बोलो, बट्टा बोलो, अनुपात बोलो, कुछ हो गया। तो अनुपात, यही अनुपात को दिखाने के लिए, P बटा H को दिखाने के लिए एक मतलब यूनिक नाम दे दिया, जिसका नाम है साइन थीटा, ठीक है। ये साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P बटा H लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आता होगा। ये साइन थीटा कहाँ से आया, तो वही अनुपात को दिखाने के लिए, P बटा H को दिखाने के लिए, लंब बटा कर्ण को दिखाने के लिए उसका यूनिक नाम रख दिया गया, जिसका नाम है साइन थीटा, ठीक है। उसी प्रकार फिर कॉस थीटा होगा, जो कि B बटा H होगा। B बटा H का मतलब आधार बटा कर्ण होगा, ओके। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको याद कैसे करना है, सो देखो ये एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको दो बराबर भाग में बांट देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखोगे, ये 2 बराबर भाग बट गया, ये 3 को इधर आ गया, 3 को इधर आ गया। अब तुम मान लो कि ये 3 भाई है, ठीक है। इधर से 3 भाई है और इधर से 3 बहन है, ठीक है। इधर से 3 भाई है, इधर से 3 बहन है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया होगा। 3 भाई है, 3 बहन है। अब इस तीनों को क्या करना है कि लगन फिक्स करना है, ठीक है। अभी फरवरी चल रहा है, लगन फिक्स करना है, सभी को क्या करना है, शादी करना है, ठीक है। ये होता है सबसे बड़ा भाई, ठीक है। ये होता है साइन, तुमको मान लेना कि ये सबसे बड़ा भाई है, ठीक है। बड़ा भाई है तो बड़ा भाई मान लो कि ऐसे तुम बोलो कि साइन थीटा वाला फॉर्मूला पढ़ ली, साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब सबसे पहले मुंह पर आता है साइन थीटा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि साइन सबसे बड़ा, उससे कोई भी लो, इससे कोई मतलब, ठीक है। लेकिन यहाँ मान के चलते हैं कि साइन थीटा सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा भाई है, ठीक है। तो इसका पहले हक बनता है कि इसका सबसे पहले शादी होगा, ठीक है। तो इसका शादी होने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका हम कुछ ये सबसे पहले बड़ा भाई है, इधर 3 बहन है, तो ये सबसे पहले क्या करेगा कि ये देखेगा सबसे सुंदर होगा, सबसे पढ़ा लिखा होगा, सबसे मतलब स्मार्टनेस होगा, पतरकी होगा, उससे शादी करेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाता है और ये आता है कौशिक के पास, ठीक है। लंबी पतरकी वाली, ठीक है, जो कि बहुत ही स्वीटनेस स्मार्टनेस है। तो इससे ये शादी करने वाला, किससे, साइन थीटा कौशिक थीटा के साथ शादी करने वाला। मतलब इसका मतलब हो गया साइन थीटा कौशिक थीटा के साथ शादी करेगा, तो इसका मतलब हो गया साइन थीटा का उल्टा कौशिक थीटा है, ओके। तो इतना बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो ये देखो, अब ये मझला भाई है, ठीक है। तो मझला भाई भी कुछ ना कुछ मतलब क्या करेगा, मत्था लगाएगा। तो वो देखेगा कि राशि मिलाएगा, ठीक है, कि हमारे पास टी है, एगो में टी है, तो टी इसी में भी है, चलो हम इसके साथ सेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका शादी इसके साथ हो गया, ठीक है। 10 का हो गया कॉट के साथ, 10 का अभी हम बोले थे हम पढ़ाने वाले नहीं है, ठीक है ना, सिखाने वाले हैं, ठीक है। याद कैसे होगा ये हम करवाएंगे, इसी के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि याद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो हम क्या बताएं कि सबसे बड़का भाई साइन है और साइन का शादी होगा लंबी और पतरकी, जो कि सबसे स्मार्टनेस होगा, ठीक है, सबसे बड़ी होगी, ठीक है, उसके साथ शादी होने वाला है। तो इसको हम किससे करा दिए, साइन को करा दिए, किससे, कौशिक से, ठीक है। वो भी राजी हो गया, हम कराए, बीच में हम है मतलब अगुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर ये कॉस भी क्या करेगा, ये बोलेगा आहा तू दोनों शादी कर ली, हमर रहते कि, तो इहो कुछ न कुछ मत्था लगे, कहते कि तोरा आर के एके गो राशि मिलो, हमर देखी 2 गो राशि मिलल छो,
की बात करे छी। देखिए दूगो राशि मिलल छे, एते बड़ा आदमी, तोरा से बड़का आदमी हम। देखिए सी तोरा में छो, सी हमरो में छो, ठीक है। ये लड़की कल के सी हमरो में है, आहो में है, ठीक है। ये लड़का कल के हाँ ये ठीक है, ये में से कल के देखिए एस तोरो में छो, एस हमरो में, ठीक है। तो ये हो गया इसके साथ शादी, ठीक है। ये हो गया कॉस हो गया सेक के साथ, तो इसका दो राशि मिल गया, ठीक है। कितना राशि हो गया? दो राशि, ठीक है। ठीक है, साइन का हुआ कॉसेक के साथ, कॉस का हुआ सेक के साथ, और टेन का हुआ कॉट के साथ। टेन टेन टी 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 वाला के साथ, ठीक है। टी वाला के साथ हो गया, ठीक है। और दूगो राशि वाला के साथ हो गया, ठीक है। इधर है, ठीक है। और ये सबसे बड़का भाई है और सबसे बड़की बहन है इधर, लंबी पतरकी वाली, ठीक है। तो उसके साथ हो गया, ओके। इतना बात जान चुके हैं कि मतलब साइन थीटा जो होता है वो उल्टा होता है, किसका होता है? तो ये होता है कॉसेक थीटा का, ठीक है। इतना बात जान चुके हैं। फिर ये जो कॉसेक थीटा है, कॉस थीटा है, वो कॉस थीटा किसका उल्टा होता है? तो ये होता है तुम्हारा सेक का होता है, ओके। और फिर टेन जो होता है वो होता है, ये उल्टा होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। एक दूसरे का उल्टा होता है, मतलब टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा, साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा। इतना बात जान चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर फार्मूला हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे? देखो यहाँ होता है तीन चीज, ठीक है। होता है क्या होता है? कर्ण होता है, लंब होता है और आधार होता है, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मूला आता है कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। जो पाइथागोरस जी था वो यही मतलब चीज दिया क्या, कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण बोले तो क्या क्या है? कर्ण का मतलब हो गया यहाँ क्या? एच हो गया, ठीक है। इसीलिए हम क्या लिखे हैं? सिर्फ एच लिखे हैं। यहाँ पे हम ऐसे लिख दें कि कर्ण का स्क्वायर, अभी कोई नहीं लिखोगे, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसी चीज को हम क्या करते हैं? देखो इतना हिंदी में लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, ओके। इसी चीज को हम कर्ण में लिख करके सिर्फ एच लिखेंगे, ठीक है। देखो कर्ण लिखे ऐसे लिखे, डायरेक्ट एच लिख दिए, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में दिखाने के लिए इसलिए लिख रहे हैं कि क्या हो, आसान हो जाए, ठीक है। तो ऐसे हिंदी में लिखेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आया कहाँ से भाई? तो ये दिया है पाइथागोरस जी ने, ठीक है। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन है, उसे ने ये दिया है कि वो बोला कि कर्ण का स्क्वायर होगा वो दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, ठीक है। ये कैसा मतलब ये क्यों होता है इसको भी प्रूव करेंगे आगे, मतलब जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो इतना बात जान चुके हैं। एच बराबर क्या होता है? तो एच बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सबसे मेन फार्मूला है, ठीक है। ये क्या है? मेन फार्मूला। इसी से आएगा 5-6 फार्मूला, ठीक है। कितना आएगा? 5-6 फार्मूला। कैसे आएगा वो देखते हैं। सबसे पहली फार्मूला कि कर्ण बराबर क्या होता है? तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार। ये कहीं से नहीं आया, ठीक है। ये इधर स्क्वायर हटा तो इधर रूट चढ़ता है। मैं तुमको इतना बात याद रखना है कि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है दूसरी साइड, ठीक है। बीच में बराबर हो, एक साइड स्क्वायर हटता है तो क्या होता है? अब कितना बच्चा सोचेगा इधर हटा के इधर चढ़ा दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इधर बीच में बाउंड्री है। ये दोनों क्या है? बीच में जब ये बाउंड्री है तो इसका मतलब दोनों के पास कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो रिलेशन को हम अलग अलग बंटवारा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके पास सिर्फ सिंगल है तो इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हो गया। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या आएगा, इसको भी हम स्टार में लेते हैं, ठीक है। अब इतना बात हो गया। अब दूसरा बात क्या आएगा कि पी स्क्वायर बराबर, ठीक है। पी स्क्वायर बराबर जो होगा वो क्या होगा? पी स्क्वायर बराबर जो होगा वो हो गया एच स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर होगा, ठीक है। ये कैसे हुआ? तो देखो पी को हम इधर रखे, ठीक है, और बी को उठा के इधर ले आए, तो बी इधर प्लस में है तो इधर आया तो क्या हो गया? माइनस में हो गया, ओके। इतना चीज हो गया। ये दूसरा फार्मूला आएगा यहाँ से, तो पी स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब तीसरा स्टार हम लिखते हैं। तो तीसरा स्टार में क्या आ जाएगा? देखो एच स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। समझ में नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं है, हम समझा रहे हैं। देखो फिर स्क्वायर हटेगा, क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। इतना बात हो गया। ये तो हो गया तीसरा फार्मूला, ठीक है। अब तुमको समझ में नहीं आएगा या याद नहीं हुआ होगा, हम याद करवा रहे हैं। देखो ये है, ये समझ लो कि पप्पा जी है, ठीक है ना। एच जो है वो सबसे बड़ा है
और सबसे बड़ा आदमी घर में जो होता है वो पप्पा जी होता है, ठीक है, मतलब बाबूजी होता है, ठीक है। तो ये है अपना बाबूजी, ठीक है। ये हो गया मम्मी जी, ठीक है, और ये हो गए हम, मतलब मम्मी बेटा बोलो या फिर बेटी बोलो, ठीक है। लड़का है तो लड़का के लिए बेटा हो गया, लड़की के लिए बेटी होगी, ठीक है। तो ये हो गया पापा जी, ये हो गया मम्मी जी, और ये हो गया अपना जी, ठीक है, मतलब खुद जी, ठीक है। तो पापा जी मम्मी जी बउआ जी, पापा जी मम्मी जी बउआ जी, पापा जी मम्मी जी बउआ जी। देखो पापा, तो पापा के लिए यहाँ पी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पी नहीं बोलो, एच बोलो। पापा मतलब पापा किसका पापा, मेरा पापा, लेकिन इसका क्या घर वाला, मतलब मम्मी का घर वाला होगा ना, हस्बैंड होगा, ठीक है। जो सबसे नमहर होता है वही कौन होता है, टर्न होता है, और जो कि कौन होता है, पप्पा होता है, ठीक है। तो हमेशा होगा जो होगा ना, ये जो काम करेगा पप्पा जी, जो काम करेगा वो दोनों इस दोनों के बारे में सोच के करेगा, ठीक है ना, इस दोनों को सोच के, मतलब इस दोनों को मिला के चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, ये कोई भी काम थोपेगा, मतलब कोई काम करने के लिए देगा तो इसको देगा, तो इस पे क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, जब बेटा रुपया मांगेगा कि मम्मी रुपया दे ना, नहीं, क्या करेगा, हाँ ये मम्मी है, ये कौन है, ये मम्मी है, ठीक है। तो मम्मी क्या करेगा कि मम्मी जो रुपया का काम होगा तो क्या करेगा, मम्मी का जो रुपया का काम होगा वो क्या करेगा, हमेशा मतलब बुआ जी के पापा में से लेते हैं, बुआ जी के पापा में से, मतलब आहा के पापा से ले, ठीक है ना। अच्छा, तो एकरो पर से की करते, कोनो भार रहते तेकरा दोनों पर फेंक दे, मतलब तीनों आदमी के मिला के चले के, ठीक है। अच्छा, बउआ के कोनो काम है तो की करते, डायरेक्ट पापा से नहीं मांग के केकरा से मांगते, मम्मी से, ठीक है। तो मम्मी है तो एकरा से मांगेला, एकरा से मांगते तो एकरा पास मान लो कि 2 लाख रुपया मांगते, या मान लो कि 100 रुपया मांग रहे तो एकरा पास 500 रुपया है पापा के पास, तो 200 रुपया मांगले तो एकरा पास कम हो जाते ना, कम हो जाते तो घटते, त्या द्वारा घटा हो, ठीक है ना। तो हमेशा पप्पा जी में से घटेबे, ठीक है ना, हमेशा कर्ण में से के घटबे के, एगो तो प्लस से वाला हो, एगो प्लस वाला और 2 माइनस वाला हो। एच बराबर हमेशा प्लस में होता है, लेकिन 2 जो होता है वो क्या होता है, माइनस में होता है, और दोनों क्या करना है, पापा में से हमेशा घटाना है, ठीक है ना, मतलब एच में से घटाना है। तो इतनी बात समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो आगे इसको आगे चलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ठीक। नहीं लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर लिख देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लो, ठीक है, पहले यहाँ समझ लो, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग करने वाले हैं 6 गो त्रिकोणमितीय जो अनुपात पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसी के बारे में देखने वाले, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है, फार्मूला क्या होता है, ये देखो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है ये लंब और बट्टे में, ये कैसे याद होगा वो भी याद करवाने वाले हैं, नो टेंशन, ठीक है। पी बट्टे क्या होता है, एच होता है, इसका उल्टा होता है, ये बड़का भाई है, इसकी बड़की बहन उधर से होगा, लंबी वाली पत्थर की वाली, जिसका नाम क्या है, कॉसेक, ठीक है। ये देखो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अक्षर इसमें है, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे बड़ा है, तो कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है, डायरेक्ट इसका उल्टा, ठीक है। तो ये पी बटा यदि एच है, मतलब लंब बटा कर्ण है, तो ये क्या होगा, एच बटा पी होगा, मतलब कर्ण बटा लंब होगा। इतना बात समझ में आ गया होगा। दूसरा फार्मूला कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, ये भी याद करवाने वाले हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कॉस सेक थीटा के बराबर क्या होता है, देखो कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है। इसमें देखो 2 राशि इसका मिला हुआ है, ठीक है, 2 राशि मिला हुआ है ना, ये मझला भाई है, ठीक है, छोटका भाई है, ये बी बटा एच है, तो ये क्या हो जाएगा, एच बटा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओके। इसका उल्टा हो गया, मतलब ये आधार बटा कर्ण है, तो ये कर्ण बटा आधार हो गया, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ेंगे, तो आगे क्या है, सो देखो तीसरा है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। नहीं याद हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम याद करवाने वाले हैं। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, तो टेन थीटा पी बाई बी, मतलब लंब बटे आधार, तो ये हो गया आधार बटे लंब, ठीक है, मतलब बी बटे पी, ठीक है। अभी हम याद करवाए थे कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉसेक थीटा का होता है। देखो सबसे बड़ी है, सबसे बड़का ये है, इनमें देखो 5 गो अक्षर है, 5 गो अक्षर, ठीक है, 5 गो। तो हम बोले थे साइन थीटा, साइन जो है वो सबसे बड़का भाई है, और उसका जो शादी होगा वो किसके साथ होगा, सबसे बड़ी वाली जो बहन होगा लंबी पत्थर की, उसके साथ होगा। इसका 2 राशि मिल रहा है, इसके साथ होगा, इसका 2 राशि है, मतलब एक राशि मिल रहा है 10 टी, ठीक है, इसके साथ होगा, ठीक है। इसका उल्टा होता है, सब एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा भी लिख देते हैं, सब एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। तुमको यदि 3 फार्मूला याद हो गया तो क्या हो जाएगा,
3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कैसे याद होगा सो देखो, 3 याद करने के लिए बहुत सारा तरीका है। ठीक है, देखो हम लिखते हैं, जैसे मान लो कि लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, ये H कैपिटल में लिखो, स्मॉल लिखो, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, ठीक है, इसको देखो, इसको आप याद करना कैसे है सो देखो, इसको याद करना कैसे है सो देखो, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, इतना बात समझ में आ गया। अब इसको इससे याद कैसे होगा सो देखो, इससे याद कैसे होगा, ये P बटा जो H होगा ना, ये P बटा H, ये P बटा H होगा तो साइन होगा, ये ऊपर में रहेगा। ठीक है, और जब B बटा H होगा तो ये कॉस हो जाएगा। ठीक है, और जब P बटा B होगा तो टेन हो जाएगा। ठीक है, और इसका उल्टा होता है। ठीक है ना, देखो यहाँ हम क्या बताए हैं, B बट्टा H P बट्टा B, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या फिर पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो पाकिस्तान बहुत अकाल पड़ गया तो भूख मर रहा है। ठीक है, हिंदुस्तान है हरा भरा। ठीक है, कोई टेंशन। और भी एक ट्रिक है, जैसे लाल बट्टे का तो वो भी बता रहे हैं। सबसे पहले इसको समझो, P बट्टा H हुआ तो ये क्या हो गया साइन थीटा, जब P बटा H होगा तो साइन थीटा, B बटा H होगा तो कॉस थीटा, जब P बटा B होगा तो टेन थीटा। ठीक है, हाँ, इसी का उल्टा होगा, H बटा P होगा तो कॉसेक हो जाएगा, H बटा B होगा तो सेक हो जाएगा, B बटा P होगा तो कॉट हो जाएगा। ओके, इतना बात समझ में आ